तीर्थ में स्नान कैसे किया जाता है, किस विधि करना चाहिए। मान लिया हरिद्वार जा रहे हो गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा जी में, तो रात को चलाते हो गाड़ी, है ना। मोस्टली लोग रात को सोचते हैं 12 बजे निकलेंगे, सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, स्नान करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। पता चले पाप धोने गए थे, उल्टा पाप चढ़ा के आए। पहले हरिद्वार जाओ, वहां कोई आश्रम लो, कोई धर्मशाला लो, अथवा तो कोई परिचित हो तो उसका घर वो लो, पहले वहां स्नान करो। क्यों? क्योंकि देवता के सन्मुख अशुद्ध देह के साथ नहीं जाया जाता। पहले जहां रुके हो वहां स्नान करो, उसके बाद शुद्ध धवल अथवा तो नवल, नए या धुले हुए वस्त्र पहनो, तीर्थ तक जाओ, घाट की सीढ़ियां उतरो और जाते ही सीधे जल में पैर मत डालो, पहले अनुमति लो, मां गंगा से अनुमति लो। मां, तेरी गोद में पैर रखने जा रहा हूं, मैं तेरी गोद में उतरने जा रही हूं, मुझे अनुमति दो मां। उसके बाद हाथ में जल लेकर के आचमन करो, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः कह करके गंगा जी के जल को अपने सर मस्तक पर रखो, हाथ जोड़ करके तब वस्त्र समेत जल में स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि तीर्थ में गए हैं कि वस्त्र भीग जाएंगे, वस्त्र वहां उतार के अल्प वस्त्रों में स्नान, नहीं नहीं नहीं, जो वस्त्र पहन करके गए हो वस्त्र समेत तीर्थ में स्नान करो। और तीर्थ के जल में क्रीड़ा नहीं की जाती। पता चले गर्मी के दिनों में गए और वहां एक दूसरे पर परिवार के लोग जल छिड़क रहे हैं। तीर्थ है, उसकी अपनी गरिमा है, उसकी अपनी महिमा है, हमें ही बचानी है। एक डुबकी मारो स्वयं के कल्याण के लिए, एक अपने कुटुंबीजनों के लिए, एक अपने पूर्वजों के लिए, एक अपने देवता के लिए। ऐसे करके 4-5 डुबकी पर्याप्त है। अपने गुरु के नाम से, अपने इष्ट के नाम से, अपने गोत्र के ऋषि के नाम से 5 डुबकी पर्याप्त है। वो करने के पश्चात तर्पण करो, जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दो। अपने अंजलि के अग्रभाग से सूर्य नारायण को, देवताओं को, अपने कुल के देवता को, अपने कुल की देवी को अर्घ्य दान दो। फिर उसके बाद वाम भाग की ओर करके अपने गोत्र के ऋषि और जो जो ऋषि तुम्हें स्मरण में आते हैं, गोत्र का, कुल का, ननिहाल का, पत्नी के वहां का जो गोत्र है, उन ऋषियों को तर्पण दो। तदुपरांत अपने पितृतीर्थ से अपने पूर्वजों को तर्पण दो। तर्पण देने के पश्चात तब जल से बाहर आओ और तट पर ही वस्त्र मत बदलो। उन वस्त्रों को लेकर के वहां तक जाओ जहां रुके हो। घाट पर वस्त्र नहीं बदलने चाहिए, जहां रुके हो वहां वस्त्र बदलो। और होता क्या है, हम लोग करते क्या है, तीर्थ अपनी करुणा से हमें भर देता है और हम बाहर आते हैं, वस्त्र उतारते हैं और वहीं निचोड़ते हैं। तीर्थ अपनी करुणा से हमें भरता है और हम निचोड़ करके गंगा से कहते हैं अपने पास धर, अपने कृपा के, अपनी करुणा को अपने पास ही रख, तो वही निचोड़ आते हैं सारी करुणा। भीगे वस्त्रों समेत जहां रुके हो वहां तक जाओ, किसी पात्र में रख करके उन गीले वस्त्रों को अपने आंगन तक लेकर के आओ। अपने आंगन में आकर के निचोड़ो। जो तीर्थ तुम्हें वहां अपनी करुणा से भरता है, यहां तुम्हारे आंगन को भी अपनी करुणा से भर देगा। ये तीर्थ में स्नान की परंपरा है। अब गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं, इसलिए भगवान ने वस्त्र का हरण किया।